अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान राग थे भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन धन दिन ही से काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और छठे लंब को आधार बनाकर सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान के यथार्थ स्वरूप की चर्चा चल रही थी। कौन से ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहें और कौन सा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाए, इसका आधार क्या बात जानी गई है यह नहीं है। यदि वो जीव तत्वज्ञानी है तो कुछ भी जाने उसका सब ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और यदि उसका ज्ञान तत्व ज्ञान से शून्य है तो वो कुछ भी जान ले वे सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि आप शास्त्र का ज्ञान हो ये सम्यक ज्ञान होगा और बिजनेस का ज्ञान हो ये मिथ्या ज्ञान होगा, ऐसा अर्थ नहीं है। हम ये समझते हैं कि बिजनेस व्यापार आदि का ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है और शास्त्र का ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है, ऐसा नहीं है। तत्व ज्ञान पूर्वक अंतरंग में निर्णय होने पर, जिसे हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, उस जीव के यदि बिजनेस संबंधी भी ज्ञान हो, अकाउंट्स का ज्ञान हो, गणित संबंधी ज्ञान हो, विज्ञान का ज्ञान हो, इंजीनियरिंग का और जमीन दुकान जायदाद मकान आदि संबंधी कुछ भी ज्ञान हो, तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ठीक है। और जिसे ये तत्व निर्णय नहीं है, इसके न होने पर कोई व्यक्ति यदि शास्त्रों का अध्ययन भी करे तो भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। मतलब शास्त्रों को पढ़ करके भी मिथ्या ज्ञान और लौकिक ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कि हाँ उसके ज्ञान में
भेद विज्ञान की धारा बह रही है ज्ञानी के ज्ञान में, उसके अंतर में तत्व निर्णय वर्तता है। जिसके अंतरंग में तत्व निर्णय वर्तता हो, अब वो जो भी ज्ञानेगा क्या फर्क पड़ता है। वो न्यूज़पेपर का भी यदि उसको ज्ञान होगा, राजनीति व्यापार आदि का भी ज्ञान होगा, तो भी उस ज्ञान को वो भेद विज्ञान की दृष्टि से देखता है, उसमें उसकी मिथ्या कल्पना नहीं चलती। इसलिए वो जीव का ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान है। इसलिए सम्यक ज्ञान का निर्णय विषय के आधार पर नहीं है, सम्यक ज्ञान का निर्णय आत्म स्वभाव के अवलंबन है या नहीं है इस आधार पर है। वही वस्तु स्वरूप, लेकिन ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान व्यावहारिक भाषा में अपन कहते तो हैं, लेकिन जिन जीवों को अंदर में सम्यक दर्शन न हुआ उन्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान भी सच्चा नहीं है, फिर वो आगम आधार से है, व्यवहार से ही वो सच्चा ज्ञान कहलाएगा। अभी हमें भी जितनी शांति का अनुभव होता है, थोड़ा बहुत भी प्रतिकूलता है बनने पर, घर गृहस्थी संबंधी प्रतिकूलताएं, व्यापार में घाटा लग गया, ये जो ऐसी परिस्थितियां बनी, इन परिस्थितियों में जो किंचित शांति का अनुभव होता है, उस शांति का आधार क्या है? सम्यक ज्ञान नहीं है तो मिथ्या ज्ञान है कि नहीं? सम्यक ज्ञान के सन्मुख जो ज्ञान था, अभी सच्चा ज्ञान तो नहीं। सच्चा ज्ञान का लक्षण तो वीतरागता कहा ना कल। वीतरागता और अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न हुआ हो तो तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और वो नहीं हुआ, लेकिन साहब फिर भी इन बातों को पढ़ने से शांति तो मिल रही है जीवन में। इन बातों को पढ़ने से जो लाइफ में थोड़ा सा डिप्रेशन कम हो रहा है, जो थोड़ा सा टेंशन कम हो रहा है, जो आकुलता की थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे रही है, आखिर उसके पीछे क्या कारण है कि उसके देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, तत्व का श्रद्धान, स्वर्ग का वेद विज्ञान, ये अपने तत्व निर्णय में ही आएगा। ये सब तत्व निर्णय है, इन सब का नाम तत्व निर्णय है। मैं तत्व निर्णय में इतनी बातें गर्वित हो गई। पात्रता में फर्क पड़ेगा। हाँ, पात्रता में फर्क पड़ेगा बिल्कुल, और इन सब बातों को पात्रता में शामिल किया है। सम्यक दृष्टि जीवों के लक्षणों में इन सब बातों को शामिल किया। अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जब अंतिम अध्याय पढ़ा था, 9वां अध्याय, पूरा ही ग्रंथ पढ़ा था, तो तब अपन ने इन विषयों में परस्पर समन्वय की चर्चा देखी थी। ये 7 तत्वों का श्रद्धान, तत्वार श्रद्धान है कि आपापर का श्रद्धान है कि देव गुरु धर्म का श्रद्धान है। तो ये सारी बातें सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में होती है, अकेला एक नहीं, सब बातें उसके जीवन में होती है। देखिए यहाँ 7 तत्वों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? 7 तत्वों की सामान्य परिभाषाएं, पेज नंबर 285 पर। सामान्य से क्या परिभाषाएं इन 7 तत्वों की? बोले जीव तत्व किसे कहें? ज्ञान दर्शन स्वभावी अर्थात ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को ही जीव तत्व कहते हैं। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। अब हमने उल्टा पूछा, आत्मा किसे कहते हैं? कि ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को इसलिए कही ये बात क्योंकि ये परिभाषाएं याद कराई है मैंने पहले। वीतराग विज्ञान पाठमाला में हमने ये परिभाषाएं याद की है। आत्मा की क्या परिभाषा है? आत्मा किसे कहते हैं? बोले ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। अब जीव तत्व किसे कहते हैं? बोले ज्ञान स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। जीव तत्व कहो या आत्मा कहो एक ही बात है, कुल मिलाकर के बात तो ज्ञान स्वभावी होने की है। ज्ञान स्वभावी तत्व की चर्चा है। चलिए, अजीव तत्व किसका नाम है? ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा से रहित समस्त पदार्थों को अजीव तत्व कहते हैं। क्या? जो जो जीव तत्व नहीं है वो सब अजीव तत्व है। उस आत्मा से रहित समस्त पदार्थों को अजीव तत्व कहते हैं। ये यद्यपि इन्होंने ये बात लिखी तो है, मैं इसकी व्याप्ति से थोड़ा सा कम सहमत हूँ इस बात से, और मैंने इसकी भी व्याख्या आपके बीच में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 4थे अध्याय के संदर्भ में चलते समय की थी। अजीव तत्व किसे कहें?
ना? अजीव द्रव्य और अजीव तत्व। अजीव तत्व किसका नाम है? वहां टोडरमल जी साहब ने प्रयोजनभूत तत्व कहे। माने ये जो 7 तत्व है ना, ये अकेले तत्व नहीं है, ये प्रयोजनभूत तत्व है। इनके पहले प्रयोजनभूत शब्द का प्रयोग किया। आत्मा का हित का संबंध है। हित का संबंध है, इसलिए प्रयोजनभूत है। देखो ऐसा कहा, जिनके सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण के बिना, जिनके सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण के बिना हमारा दुख दूर ना हो, उनका नाम है प्रयोजनभूत तत्व। तत्व और प्रयोजनभूत तत्व, यद्यपि जहां तत्व शब्द का प्रयोग करते हैं जिनवाणी में, वो सब प्रयोजनभूत तत्व के अर्थ में ही करते हैं। तत्व तो सारा जगत है, तत्व तो सब है। तस्य भावस तत्वम, वस्तु का जो स्वरूप है वही उसका तत्व है। तो तत्व तो सब है, सवाल तत्व का नहीं है। बात यह है कि हम किन बातों को जाने कि हमारा दुख दूर हो। सुखी होने के लिए जिन बातों का जानना जरूरी हो, जिन तत्वों का जानना जरूरी हो, उसका नाम है प्रयोजनभूत तत्व। सुखी होने के लिए क्या क्या जाने भैया? सुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए जानो कि कौन से मौसम में कैसे रहना चाहिए, हैं? सुखी होने के लिए जानो क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, हैं? फ्रूट्स भोजन के पहले लेने चाहिए कि भोजन के बाद में लेने चाहिए, हैं? सुखी होने की विधि में सब जानो। किस तरह से बैठना चाहिए, नीचे गिरी हुई वस्तु को कैसे उठाओ। आप यदि ढंग से नहीं उठाएंगे तो थोड़े टाइम बाद में आपके कमर में दर्द होने लग जाएगा। ये सिखाते हैं ये सब योगा करने वाले, और आसन प्राणायाम प्रत्यय सब योग दर्शन भी है एक ऐसा। उसमें अष्टांग की चर्चा की, अष्टांग योग। उसमें कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। योग संप्रदाय की बात कर रहा हूं मैं, जैन नहीं। अष्टांग योग की चर्चा की है। वो एक एक बातें सिखाते हैं। सुखी होने के लिए ये करो, सुखी होने के लिए ये करो। ये सुनो भाई, सुखी होने के लिए दुनिया की बातों को जानो चाहे ना जानो, लेकिन आप इन 7 बातों को जरूर जानो। कौन सी 7 बातों को जानो? कि मैं कौन हूं, नंबर 1, मैं कौन हूं, पहली चीज हो गई। फिर कौन मैं नहीं हूं, मैं कौन हूं ये जानने के साथ साथ में आर्जव ये जानना भी जरूरी है कि मैं कौन नहीं हूं। क्यों भैया? जब मैं कौन हूं ये जान लिया कि नहीं कहीं कहीं गलत फहमी नहीं हो जाए कि यार यही तो मैं हूं, तो जो नहीं हूं उसको भी जानना जरूरी है। जिस रास्ते जाना है उसे तो जानना ही है, जिस रास्ते नहीं जाना है उसको भी जानो। उसमें नहीं जाना, कहीं गलती से तुम उस रास्ते चल गए तो भ्रम न हो जाए कि यार ऐसा ही तो था। तो जो मैं नहीं हूं उसे भी जानो। तो मैं हूं ये कौन है? जीव तत्व। और जो मैं नहीं हूं वो कौन है? वो है अजीव तत्व। दोनों को जाना। फिर मेरे दुख के कारण क्या है और मैं दुखी क्यों हूं, इसे जानो। ये है आश्रव बंध। और मैं सुखी कैसे हो सकता हूं, इसे जानो, ये संवर निर्जरा। और सबसे पहले ये श्रद्धान करो कि मैं पूर्ण सुखी भी हो सकता हूं, ये मोक्ष। यार मैं दुख दूर करने का प्रयास तो कर रहा हूं, क्या पता ये दुख मिटता भी है कि नहीं मिटता। कभी कभी तो बहुत सारे लोग इलाज इसलिए ही नहीं कराते कि तकलीफ से इतने ज़्यादा अभ्यस्त हो जाते हैं कि ये मान बैठते हैं कि अब तो इसका कोई इलाज नहीं है, अब तो ऐसे ही चलेगा। अभी तो ऐसे ही चलेगा था, अब ये मिटेगा नहीं। तो जिसने ये समझ लिया मिटेगा नहीं, वो उसका इलाज भी नहीं कराता, वो उसका प्रयास भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहला श्रद्धांत क्या जरूरी है जैन साहब अपने जीवन में? मैं कौन हूं। मैं कौन हूं के साथ साथ मैं पूर्ण सुखी भी हो सकता हूं, लास्ट वाला। मैं पूरी तरह से सुखी भी हो सकता हूं, मैं मुक्त भी हो सकता हूं, मैं अनंत सुखी हो सकता हूं, मेरे दुखों का 100% अभाव हो सकता है। ये मोक्ष तत्व। फिर यदि मोक्ष है तो हो सकता है ना, उसका कोई तो कोई रास्ता होगा। रास्ता संवर निर्जरा है और गलत रास्ता आश्रम बंद है।
और मैं कौन हूं और कौन मैं नहीं हूं, ये जीव और अजीव तत्व हैं। इन 7 बातों का जानना जरूरी है, प्रयोजनभूत है ये 7 बातें जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए। यहाँ अजीव तत्व के संदर्भ में इन्होंने ज्ञान स्वभावी आत्मा से विपरीत तत्व की बात कही, और मैं इसकी अधिक व्याख्या न करते हुए अत्यंत संक्षेप में यदि आपको कहूं तो कह सकता हूं ये शरीर ये अजीव तत्व है, बस ये अजीव तत्व है। कि साहब ये माइक अजीब है या नहीं है? अजीब तो है, अजीब तत्व नहीं है। बारीक बात कह रहा हूं थोड़ी, क्या कह रहा हूं? ये अजीब तो है, ये अजीब तो है, ये जो तू देखे इन आंखों से ये सब अजीब तो है, अजीब तत्व नहीं है। अजीब द्रव्य 5 द्रव्यों में शामिल हो जाएंगे। अजीब द्रव्यों में ये क्या मतलब साहब समझ में नहीं आ रही। अजीब द्रव्य और अजीब तत्व की बात समझ में नहीं आ रही। अरे भाई हमने तत्व किसे कहा? जिसका जानना कंपलसरी हो उसका नाम तत्व। जीव का जानना कंपलसरी है सुखी होने के लिए, अजीव जानना जरूरी है, आश्रम वन संबंध जरा मोक्ष को जानना जरूरी है। तो जो चीजें माने समझ लीजिए मोक्ष मार्ग के लिए जितना कोर्स कंपलसरी हो वो कोर्स तो कहलाएगा 7 तत्व, जो कोर्स कंपलसरी है। और जो कोर्स जिन बातों का जानना जरूरी नहीं है बोले उनको आप दूसरी जगह कहीं भी ले जाओ, तत्व नहीं है। अब हमने कहा ये मोबाइल, बतलाओ ये मोबाइल कौन सा तत्व है? ये अजीब है। यदि मोबाइल अजीब तत्व मान लिया जाए, क्या सब मोबाइल को यदि अजीब तत्व मान लिया जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मोबाइल को जानना जरूरी हो जाएगा। क्या जो लोग मोबाइल नहीं जानते हो उन्हें सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। और ये साहब अजीब तत्व है इसको जानो, कि नहीं ये दुनिया भर के अजीबों को जानने की जरूरत नहीं है, तूने इसको जान लिया कि ये मैं नहीं हूं, हो गया अजीब तत्व का श्रद्धान, खत्म बात। ये प्रयोजनभूत है। प्रयोजनभूत अजीब तत्व की चर्चा है ना, 7 तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व कह करके पुकारा है ना। जब हमने 7 तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व कहा तो 7 के 7 में लगाओ। प्रयोजनभूत जीव वो जीव तत्व है, प्रयोजनभूत अजीव वो अजीव तत्व है, प्रयोजनभूत आश्रम, प्रयोजनभूत बंध, प्रयोजनभूत संवर निर्जरा और प्रयोजनभूत मोक्ष। क्या प्रयोजनभूत मोक्ष क्या है? कि मैं सुखी हो सकता हूं, मुझ में ये सामर्थ्य है, वो प्रयोजनभूत मोक्ष तत्व है। हमने सिद्ध भगवान को जान लिया, वो प्रयोजनभूत मोक्ष तत्व नहीं है, उनसे हमारा कुछ भला होना नहीं। इसीलिए देखो कितनी बातें हैं, हमने पूरा प्रवचन है इसके ऊपर, 1-2 प्रवचनों में चर्चा की होगी, पहले ध्यान नहीं है, ये तो आपकी रिकॉर्डिंग ही बतलाएगी। माने ये अजीब तत्व के संदर्भ में बहुत विस्तृत व्याख्या बातें हो गई, कई सालों पुरानी है ना। इससे पहले चलाया था क्या? 2016 के आसपास चला है दोबारा, 15-16 में, 15-16 में चला है ना, तो तीसरी बार चला 15-16 में। उससे पहले 6-7 में चला, और उससे पहले 94-95 में चला। ये तो मैंने जो चलाया उसकी बात कह रहा हूँ, यहाँ जो चलाया है। तो इसमें अजीब तत्व की व्याख्या करते हुए हमने क्या बात कही कि बतलाओ नंदीश्वर दीप कौन सा तत्व है? अब यदि उसको अजीब तत्व में शामिल कर लिया जाए, प्रयोजनभूत अजीब तत्व में शामिल, अजीब तो है नो डाउट, वो सारी संरचना अजीब है, लेकिन उसको यदि प्रयोजनभूत अजीब तत्व में शामिल कर लिया जाए और फिर हमने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तुम्हें नंदीश्वर दीप जानना जरूरी हो जाएगा वो तत्व होने से। तो फिर अजीब तत्व में किन बातों को शामिल करें? क्या ये दुनिया भर की बातें अजीब तत्व नहीं है? कि सिर्फ वो अजीब तत्व है जिसमें जीव तत्व होने का भ्रम खड़ा होने की संभावना हो, और मैं नहीं हूं। ये मैं हूं, ये मैं पना होकर जहां भ्रम उत्पन्न होने की संभावना हो और वास्तव में मुझसे भिन्न हो, वो जान लो कि इसमें सबसे ज्यादा संभावना है शरीर में। आईने के सामने खड़ा होकर के ये भ्रम होने की संभावना, यार यही तो मैं हूं,
यही तो मैं हूँ। मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, मैं कितना गोरा दिखता हूँ, मैं कितना कमजोर हो गया हूँ, मैं इतना काला कैसे पड़ गया। ये जो मैं पना जिसके साथ में जुड़ रहा है, असली तो उसे समझने की जरूरत है। भैया ये तू नहीं है कि मैं नहीं हूं तो कौन है, कि तू तो है जीव तत्व, और जो तू नहीं है वो है अजीव तत्व। जहां गलत फहमी की संभावना हो, बोले वो जरूरी है भाई साहब, इसको जानना तो जरूरी है, दूसरों को जानना जरूरी है। मैं उपदेश दे सकता हूँ, मैं उपवास वो सब अजीब तत्व, वो सब जीव अजीव तत्व संबंधी भूलों में दिया टोडरमल साहब ने 225 पेज पर। पंडित जी साहब ने ऐसी चर्चा की है मोक्ष मार्ग प्रकाशक तत्व में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में। वहाँ उन्होंने 5-7 पॉइंट दिए इस तरह के। अपना अंश पर में मिलाना, पर का अंश अपने में मिलाता है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिला करके देखता है। ये सारी बातें वहाँ बहुत विस्तार से शामिल की। उपदेश उपवास आदि क्रियाओं को अपनी कहता है। कल हमने जो पॉइंट कहा था ना कि मैं समझता हूँ और मैं समझाता हूँ, ये दोनों बातें स्वीकार करना ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। जो समझता है वो समझा नहीं सकता, और जो समझाता है उसको समझ नहीं सकता। भाषा वर्गणा के परमाणुओं में समझने की योग्यता नहीं होती। भाषा, ये जो शब्द निकल रहे हैं ना दीपेश जी, ये शब्द पुद्गल है। इन पुद्गलों का परिणमन स्वाधीन रीति से होता है। अभी ये जो यहाँ अक्षर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, एक एक अक्षर की संरचना होने में शब्द नहीं, वाक्य नहीं, पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ कुछ लाइनों का, उनमें से एक वाक्य, जहां फुल स्टॉप लग गया, एक वाक्य में बहुत सारे शब्द, एक शब्द कई अक्षरों से मिलकर के। अब जो एक अक्षर लिखा आपने क, ये अक्षर लिखा आपने, ये क अक्षर लिखने में अनंत पुद्गल परमाणुओं की संरचना है वो क। क्या भैया समझ में आ रही है बात कुछ? वो रचना उनके पदार्थ की योग्यता से हुई। हाँ, और उसमें भाव निमित्त है, उसमें मेरे भाव निमित्त है। माने वो जो क की जो रचना हुई है, ये जो यहाँ से जो घूम रहा है, पेन जो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो इंक उसमें निकली है जिसके माध्यम से रचना हुई है, उसमें परमाणुओं की दृष्टि से देखो तो अनंत पुद्गल परमाणु है। वो स्याही स्वयं फैली, वो स्याही स्वयं फैली है अपनी योग्यता से। वो स्याही के परमाणुओं की योग्यता उस रूप होने की थी। आप चाह करके, इसीलिए तो हम, अच्छा देखो मैं ये कह रहा हूँ, आप यदि लिखने वाले हो, आप यदि बोलने वाले हो, आप सोच सोच करके बोल ही नहीं सकते। 100 सिर के हो जाओ, आप सोच करके बोल नहीं सकते। सोचता क्या, बोलता क्या, क्या मुझे पता ही नहीं है। ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। यदि आप ऐसा समझते हो तो मैं बोलता हूँ, मैं समझाता हूँ। कोई व्यक्ति ये कहे, अरे साहब वो है ना 4-6 महीने पहले आपने एक दिन प्रवचन किया था, बहुत ही गजब था। क्या आज हमारे चाचा जी को साथ में ला रहा हूँ, आप वही प्रवचन करना दोबारा। कर सकते, वही बातें बोल सकते, निकल ही नहीं सकती, आपके वाक्य रिपीट हो ही नहीं सकते। आपके मुंह से क्या निकला है आपको खुद को पता नहीं है कि अगला सेंटेंस क्या होने वाला है। आप सोच नहीं सकते हो। आपके हाथ का परिणमन वैसा हो ही नहीं सकता जैसा आप वैसे एक्शन दोबारा कर ही नहीं सकते हो। आप जो लिख रहे हो उसके बारे में कहता हूं। देखो बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, अभी फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, खूब तैयारी करी। किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, अब पेपर में लिखना है। आपको पता है क्या लिखोगे? बहुत अच्छे से समझा हुआ था सब्जेक्ट। जैसे अभी बच्चों की बात मत करो, सबकी बात समझ लो। आपको एक सब्जेक्ट हमने यहाँ समझाया, पूरी तरह से समझ में आ गया। अब हमने कहा अब आपके पास में 3 मिनट का समय है, जो कुछ समझा है उसे एक पेज पे लिख दो फटाफट। आपने 3 मिनट में फटाफट पेज पर लिखा। अब हम ये कह रहे हैं इस पेज के ऊपर वही अक्षर लिखे जाएंगे जो अक्षर लिखने की योग्यता होगी। कि नहीं मैंने लिखा है। आप पूरा लिखने के बाद में उसे पढ़ो, अरे यार यहाँ तो का लिखना भूल गया, अरे यार यहाँ तो मात्रा गलत लग गई, अरे यार ये जो मैंने लिखा है इसको और ज़्यादा व्यवस्थित हो सकता था, इन्होंने फास्ट कर दिया, थोड़ा सा और सोच करके लिखता ना तो ये वाक्य पहले आता, ये बाद में आता, ये सेंटेंस इस तरह से बनाया जाता तो और अच्छा बनता। तुम्हारे हाथ में नहीं है कौन सा सेंटेंस कैसे बना करके लिखोगे। क्या साहब, ये एक जो सेंटेंस बनाया जा रहा है उस सेंटेंस में कौन से अक्षरों को पहले लिखा जाएगा, कौन से अक्षर बाद में लिखे जाएंगे, ये उन अक्षरों की योग्यता पर निर्भर करता है। और टोडरमल जी स्वाधीनता को बतलाते हुए कहते हैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति में,
लिखनाधिक वचनाधिक क्रिया वर्णाधिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल को खेल, या में नाई हमारो मेल। क्या लिखनाधिक क्रिया वचनाधिक क्रिया, भैया क्या सुना दिया ना, देखो मैंने आपको याद कर लिया, सुना दिया ना मैंने, फटाफट बोल दिया मैंने। अरे अभी बोल देता हूं मैं, क्या शब्द निकलेंगे, क्या बोला जाएगा। भाषा वर्गणा के उन एक एक शब्दों में अनंत पुद्गल परमाणुओं के माध्यम से उन भाषा वर्गणा के शब्दों की रचना हुई है, अनंत पुद्गल परमाणुओं से। एक क अक्षर लिखा आपने, उसमें परमाणु किस रूप से परिणमित हुए। अब दोबारा आप क लिखेंगे तो वे परमाणु किस रूप से परिणमित होंगे, ये दोनों में स्वाधीनता है। इसलिए दो अक्षर एक जैसे आप लिख नहीं सकते। बोलो कौन से पेन से कौन सा लिखा जाएगा, कब क्या लिखी जाएगी बात, कितनी बात लिखे, कितना करें, क्या वर्णन करने में आए, क्या स्वाधीनता है भाई। ये वस्तुओं की स्वाधीनता यदि ख्याल में आए तो कह रहे हैं जीव अजीव तत्व का स्वरूप तुम्हारे समझ में आया। एक बार साइन जीव दोबारा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, कभी नहीं। एक बार साइन किए हुए दोबारा साइन हो ही नहीं सकते। खाली फ्लो उनका तो कितनी बार कर चुके हैं अपन पहले यहाँ चर्चा। माने क लिख करके आपने दोबारा क लिखा और दोनों को आप इनलार्ज करो, दोनों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर और देखो तो दोनों की शेप में अंतर है। आप यदि करने वाले हो तो शेप में अंतर क्यों है, हमने बनाया है तो कहा उसकी शेप हल्का सा ऐसा कोना निकलना था, इसका ऐसा होना था, ये नीचे जाकर के हल्का सा घूम जाना था, ये उन परमाणुओं की योग्यता है। बैंक वाले सारे फ्लो देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। अगर है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, कोई किसी का काम नहीं करता। मैं जग का करता क्या काम, बोलो होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। कैसे शब्द निकले होंगे, वर्णी जी के कीर्तन के वचन है, सहजानंद जी वर्णी। इस पर तो पूरे पर प्रवचन भी किया ना, एक प्रवचन है इस पर। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। और आगे चल करके इसी में आगे लाइन है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। जग का तो नहीं करते, अपने घर का तो करते हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं घर का करता क्या काम। हाँ सही कहा, ये तो कोई काम नहीं करते घर का, ये तो घर का कोई काम नहीं करते। अरे घर का कोई काम नहीं करता, तन का कोई काम नहीं करता, जगत का समाज का कोई काम नहीं करता। ये कर्तृत्वपन की जो मान्यता है ये टूटनी चाहिए। ये कर्तृत्व का अभिमान जो माथे पर सवार है ये टूटना चाहिए। और ये अभिमान कब टूटेगा, जब दो तत्वों की स्वाधीनता ख्याल में आएगी कि जीव तत्व न्यारा है, अजीव तत्व न्यारा है। जीव अजीव का काम नहीं करता, अजीव जीव का काम नहीं करता। करते हुए दिखते हैं दीपेश जी, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैंने मोबाइल चलाया, मैंने गाड़ी चलाई, मैंने ये सब काम किया, हमने रोटी बनाने में सहयोग किया, हमने ये किया, हमने इतनी पढ़ाई करी, ये सब कहते हुए दिखते हैं बेटा। आर्य समझ में आ रही है बात तेरे कुछ क्या? ये सब लगता है मैंने किया मैंने किया मैंने किया, लेकिन सच्ची बात ये है कि मैं नहीं करता हूं भाई। ये हकीकत है, ये बारीक बात समझ में नहीं आती है। तो जीव जब अजीव का नहीं करता और अजीव जीव का नहीं करता, ये बात अंतर में श्रद्धा के लेवल पर गहराई से उतरती है तो कहते हैं तुम्हें जीव अजीव तत्व का भाव वासन हुआ। तो जीव अजीव तत्व समझ में आए तुम्हारे। समय सार 308 से 311 तक गाथाओं की टीका में लिखा ना, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव एवं न अजीव है, एवं अजीवोपि क्रम नियमित आत्म परिणाम में उत्पद्यमानो अजीव एवं न जीव है। ये जो बातें वहां लिखी है अमृतचंद्र स्वामी ने,
ये ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं, वो बड़ा गजब किया है उन्होंने, कमाल कर दिया। ये बातें कहाँ कहाँ से निकाल करके लेकर के आए। ये वस्तु का स्वरूप है, ये कुदरत की व्यवस्था है, सृष्टि की ऐसी व्यवस्था है, ये विधि का विधान है, इसे पलटने वाला कोई नहीं है। इस खंबे का एक कॉर्नर ये खिरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये किसने खिराया है बोलो? ये बीच में एक दरार पड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये किसने दरार डाल दी है? ये इतने बड़े इस पिलर में, ये बीच में ये एक ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन किसने डाली है? कौन करे? काले से सफेद कौन कर दे और सफेद से काला कौन कर दे? आपका चेहरा तो बहुत गोरा था, ये काला कैसे हो गया है? ये कलर में फर्क कैसे पड़ रहा है? ये हर परमाणु स्वतंत्र है, एक एक जगह का परमाणु स्वतंत्र है। बस इस स्वाधीनता की चर्चा यहाँ जीव और अजीव तत्व के माध्यम से की गई। अब बड़ा सुंदर प्रसंग है आश्रव तत्व का। बड़ी मार्मिक बात आश्रव के बारे में कहना चाहते हैं। आत्मा में उत्पन्न, इसका मतलब आश्रव कहीं सब्जी मंडी में नहीं मिलेगा। आश्रव कहाँ मिलेगा? आश्रव कौन सी जगह पर है? आश्रव किसी का नाम भी हो सकता है, वो नहीं। आश्रव बाहर में नहीं है, आत्मा में उत्पन्न होने वाला। इसका मतलब आश्रव की उत्पत्ति आत्मा में होती है। आश्रव जड़ में नहीं होता, आश्रव अचेतन पदार्थों में नहीं होता। आश्रव की उत्पत्ति कहाँ है? आत्मा में। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष, रूप, क्या क्या कहते हैं? मोह, राग, द्वेष, रूप, विकारी भावों को, नहीं एक शब्द और डाल दिए बीच में, शुभाशुभ, और फिर शुभाशुभ कह करके कह दिए विकारी। इसका मतलब देखो तीन बातें हो गई यहाँ, इनको कहते हैं भावाश्रव कहते हैं। तीन बातें हो गई, एक हो गया मोह, राग, द्वेष, एक हो गया शुभाशुभ, और एक हो गया विकारी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये साथ में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। इसका मतलब मोह, राग, द्वेष अशुभ ही हो यह जरूरी नहीं है। मोह, राग, द्वेष में शुभ भी हो सकते हैं। जैसे ऐसा भी कह सकते हैं, मोह तो अशुभ ही है, दर्शन मोह है ना, वो तो अशुभ रूप ही है। लेकिन जो राग और द्वेष है उनमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का बंटवारा होता है। मोह, राग, द्वेष का ना, मोह, राग, द्वेष का मतलब मोह माने तो होता है दर्शन मोह, और राग द्वेष माने होता है चारित्र मोह। तो मोह, राग, द्वेष कहाँ? तो दर्शन मोह तो अशुभ ही है, अशुभ रूपी है। लेकिन जो राग द्वेष है, क्या सब समझ में आती है बात? कुछ कठिन पड़ती है? चार घाते क्रम में आएगी समझ में धीरे धीरे। मोह वाला दर्शन मोह चार घाते क्रम में, हाँ, घाती या कर्मों में जो दर्शन मोह है ना, वो तो अशुभ रूपी है, वो तो पाप रूपी है, उसकी क्या बात करें भाई? बातें भली कठिन लगे आपको, लेकिन आपकी नियमितता और आपकी निरंतरता ये आपको निश्चित रूप से वो विषय को स्पष्ट करेगी। सबसे पहले समझना। हाँ, ये सबसे पहले समझने योग्य बातें हैं। तो क्या बात कह रहे थे हम आपसे? मोह, राग, द्वेष। मोह तो अशुभ, और राग द्वेष में शुभ भी है और अशुभ भी है। इसका मतलब कुछ राग तो शुभ होता है और कुछ राग अशुभ होता है। कुछ द्वेष में भी शुभ होवे और कुछ अशुभ होवे, ये बात संभव है। माने समझ लीजिए, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे विरोध का भाव होता है ना किसी के, नाराज होकर के समझाने का भाव है, तो ये द्वेष रूप भाव दिखाई दे रहा है। लेकिन वो द्वेष रूप भाव में वो शुभपना छिपा हुआ है। माने क्रोध जो है ये द्वेष रूप है ना, क्रोध और मान ये द्वेष है, माया और लोभ ये राग रूप है। 25 कषायों को बांटा है, इनमें 4 प्रकार का क्रोध। कौन सा है यार 4 प्रकार का क्रोध? आनंदानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संकलन, ये 4 प्रकार का क्रोध। ऐसे ही 4 प्रकार का मान, 8 हो गए। फिर इसके बाद में अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 12 हैं द्वेष। ये 12 द्वेष रूप हैं।
और अब कौन से बच गए? 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ, हास्य, रति और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 5 ही है। आज बात दिला तो 8 और 5 13, ये 13 हैं राग रूप।